धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कशीदाकारी का माध्य रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। और कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है, होता ही है। अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी। आगे है प्रयोगवादी। 1943 से प्रारंभ हुआ था ना हमारा प्रयोगवादी काल। तो ये प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चौक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं, उषा, और देखते हैं कवि ने उषा के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले दिया है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। आपको मालूम होगा उषा का मतलब होता है सूर्य का जो पहला किरण धरती पर पड़ता है उसे ही उषा कहते हैं। इसमें
कवि ने उषा काल में आसमान में प्रतिपल परिवर्तित दृश्य का वर्णन विभिन्न उपमानों से किया है। मतलब सुबह की जो पहली किरण पड़ती है उस समय हमारा आसमान कैसा दिखता है और नीचे जमीन पर जब वो किरणें पड़ती है तब कैसा दृश्य रहता है, इस चीज को इस कविता में कवि ने बताया है। उषा काल में आकाशीय दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग सागर से निकले जीवित शंख की तरह नीला होता है। कैसा होता है? जब प्रातः काल में आकाश का रंग सागर में से जैसे निकलता है शंख, जीवित शंख, और उसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। फिर सवेरा होने के समय वातावरण की नमी से इस नीले रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। तब उसका रंग ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ग्रामीण रसोई घर को चूल्हे की राख से लीपा गया हो, और जब गीला होता है तब ऐसा रंग आकाश का दिखाई पड़ता है। मतलब आपने चूल्हे को जलाया है और दूसरे दिन सुबह जब उसका राख निकाल के जब उसे लीपते हैं पीली मिट्टी या खड़िया लाल मिट्टी से, तब वो राख में जो कपड़े से लपेटा हुआ जो कलर आता है वो हल्का धुंधले टाइप में रहता है और एकदम उजाले जैसा साफ दिखता है। तो उस रंग को यहाँ पर कवि बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ग्रामीण रसोई घर, जनरली गाँव में सुबह के समय पूरा चूल्हे को लीपा जाता है और लीपने के बाद जब चूल्हे की राख से उसे लीपा जाता है साथ में लपेटकर, तब वह कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग उसी तरह से दिखाई देता है नभ में, प्रातः काल में। कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने के लिए सूरज क्षितिज से ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की लाल किरणों से लालिमा लिए हुए नीले आकाश का रंग ऐसा दिखाई देता है जैसे काली पत्थर सिल पर केसर पीसकर उसे धो दिया गया हो, या स्लेट पट्टी पर लाल खड़िया चौक से किसी ने घिसा हो। उस रसोई घर में सिल, जो काला सिल होता है, वो रखा हुआ है, और जब सूर्य की किरणें जब हल्की लाल कलर की होती है, सूर्योदय होते होते हल्की लालिमा देखी होगी आपने, जब वो लालिमा पड़ती है उस रसोई घर में, तो जो लाल सिल रखा हुआ है उसमें ऐसा लगता है किसी ने लाल खड़िया, मतलब चौक ही होता है ये, एक लाल रंग से किसी ने उसे नहला दिया हो, और वो अभी लाल के बीच में काला कलर कैसा दिखाई देता है? केसर पीसकर उसे धो दिया हो, या स्लेट पट्टी पर लाल खड़िया से किसी ने चौक घिसा, इस तरह प्रतीत होता है। फिर है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देख जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने पूरे आकाश में ऊपर आने लगता है, और कुछ क्षणों के बाद जब सूर्य पूरा ऊपर आने लगता है तब सूर्य की स्वर्णिम आभा से ऐसे चमकता है जैसे कोई गौर वर्ण का मानव सागर के नीले जल में स्नान कर झिलमिलाता है। मतलब जब सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है और लालिमा उसकी हट जाती है, एकदम सोने जैसा उसकी किरणें, उसकी रोशनी हो जाती है, तब वो कैसा लगता है कि कोई सागर में कोई मानव गौर वर्ण का, गोरे रंग का कोई मानव सागर के बीचों बीच से निकला हो और स्नान कर रहा हो, वह झिलमिलाता है। इसके साथ ही पूर्ण रूप में सूर्योदय हो जाता है और कवि का प्रकृति के इस जादुई परिवर्तन से भ्रम टूट जाता है। और इसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो जाता है पूरी तरह से, तो कवि का जो भ्रम है वह टूट जाता है। वह भ्रम टूटता है कि उसने काले सिल को चंदन के लेप से नहलाया हो, या चूल्हे को राख से लीप कर नीले आकाश की काई टाइप का कलर होता है, उस
कलर को उसने भुला दिया। जब सूर्य उदय होता है, जब पहली किरण धरती पर आती है तो उसे लगता है सागर में से कोई शंख निकला हो और नीले कलर का हो। इस तरह से उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। किसके? कवि के। कब टूटता है? जब पूरी तरह से सूर्योदय हो जाता है और उषा काल समाप्त हो जाता है। इस पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है, सरल सहज खड़ी बोली से सुंदर अभिव्यक्ति है, माधुर्य गुण है, नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कवि ने उषा काल में आकाश के गतिशील परिवर्तनों को जिन उपमानों द्वारा दर्शाया है वह है नीला शंख, नीले शंख को भी उपमान दिया है, सिल पर पिसी केसर, सिल पर केसर पीसी हो और किसी ने उसे नहला दिया हो, स्लेट पर लिखी खड़िया, ये उपमान है सारे। चूल्हे की राख से लिपे रसोई घर और गौर वर्ण मानव देह से किए हैं। ये कवि की कल्पना है। कवि कल्पना में इन उपमानों को लिया है। फिर है चौका अभी गीला पड़ा है। कैसे? तो आकाश के लाल रंग की तुलना काली सिल पर पीसी हुई केसर को धोने के पश्चात जो रंग होता है और स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया जाए तो जो रंग होता है वही लालिमा युक्त नीले आकाश का रंग होता है। गौर झिलमिल देह से जब सूर्योदय पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरी तरह से सूर्य उदय हो जाता है, तब नीले आकाश पर स्वर्णिम आभा युक्त सूरज चमकता है। उसी प्रकार गौर वर्ण देह नीले सागर के स्वच्छ जल से झिलमिलाती है। ये था उषा का जादू कब टूटता है। तो सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय जब पूरी तरह से हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा का जादू किसे कहा गया है? तो उषा का जादू प्रातः काल से सूर्योदय होने तक जो जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता है वही उषा का जादू होता है। मतलब सूर्योदय के पहले का समय उषा का होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है तो वहां से उषा का जादू हट जाता है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना सर्वप्रथम किस प्रकार की गई है? तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले शंख से, नीले शंख से की गई है। और कविता का नाम और कवि का नाम स्पष्ट लिखिए। तो कविता का नाम उषा है और कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। उषा का तात्पर्य क्या है? तो लास्ट बार मैं बता रही हूँ कि उषा का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय उषा काल का होता है। समझ आया? सूर्योदय से ठीक पहले का समय उषा का होता है और सूर्योदय होने के बाद उषा का जादू हट जाता है। तो आपको ये उषा कविता समझ आई? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको बता रही हूँ। ओके ओके, तो ये हमारा उषा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज मैं आपको सिलेबस दूंगी जो सिलेबस बोर्ड से आया है। 30% आपका जो सिलेबस है उसे कम कर दिया गया है। तो मैंने इससे पहले जो जो चैप्टर पढ़ा दिया है, जो मैं सिलेबस भेज रही उससे मिला लीजिएगा। जो चैप्टर उस सिलेबस में नहीं है उसको ओमिट कर दीजिएगा। ओके, मतलब जो चैप्टर उसमें नहीं प्रिंट है वो आपके इस साल के सिलेबस में नहीं आएगा। अभी हमारे पास सूचना आई है तो मैं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दूंगी और आप जो जो चैप्टर, मैंने तो पूरे चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे, तो जो चैप्टर नहीं दिया गया है उसे आप ओमिट कर देंगे, आपको नहीं पढ़ना है। ओके, यस मैम। समझ आ गया ना? यस मैम। ओके, तो हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं
आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। आज मैं उषा चैप्टर से कुछ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालूंगी। आज मैं आपको सिलेबस डाल रही हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में सेफ जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यस मैम। तो आप सब आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। यस मैम।